आपको बताएंगे इस हफ्ते की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं इथीरियम के बारे में। एक खबर के बारे में बात करते हुए ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि इथीरियम के संस्थापक विटालिक बुटेरिन ने कहा है कि 15 सितंबर को ब्लॉकचेन मर्ज होगा। ऐसा कंपनी को एनर्जी सक्षम बनाने के मकसद से किया जा रहा है। हम कई बार अपने एपिसोड में बता चुके हैं कि वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए ये मर्ज हो रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्टो अपराध में पिछले साल के मुकाबले इस साल 15% की कमी आई है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट भी है, उसकी बात आगे जाके करेंगे। चेन एनालिसिस ने यह डेटा जारी किया है जिसके हिसाब से पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई तक कुल क्रिप्टो लेन देन में गिरावट देखी गई, जिसमें वैध और अवैध दोनों तरह के सौदे शामिल है। क्रिप्टो अपराध भी इस साल घटे हैं, लेकिन हैकिंग और चोरी के फंड में इजाफा हुआ है। तो स्कैम्स जो है, अगर इलिसिट एक्टिविटीज की बात करें तो स्कैम्स में कमी आई है, लेकिन हैकिंग और चोरी में इजाफा हुआ है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुश्किलों से जूझ रही क्रिप्टो कंपनी हॉडल नॉट ने शुक्रवार को करीब 40 कर्मियों को निकाल दिया। साथ में यह भी बताया कि सिंगापुर पुलिस कंपनी की एक जांच हो रही है। पुलिस क्या जांच कर रही है, इस बारे में उन्होंने और जानकारी नहीं दी। चीन की बड़ी इंटरनेट कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स अब डिजिटल कलेक्टिबल जारी नहीं करेगी, क्योंकि अब देश में एनएफटी की नियामक पड़ताल बढ़ गई है। कंपनी ने पिछले साल ही अपना एनएफटी प्लेटफॉर्म हुआ ही लॉन्च किया था, लेकिन जिन लोगों के पास एनएफटी है वो उन्हें रख सकते हैं या चाहे तो लौटाकर पैसे भी ले सकते हैं, ऐसा कंपनी ने कहा है। आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका की सुपरमॉडल बेला हदीद ने अपने चेहरे के 3D स्कैन पर आधारित चित्रों का एनएफटी समूह जारी किया है, जिसका नाम है CY बेला। इसमें आप उनका फेस और बॉडी देख सकते हैं। एक वर्चुअल अवतार है उनका। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन्हें वीडियो गेम्स की लत लग गई, जिसके बाद उनके दिमाग में ये एनएफटी की दुनिया में कदम रखने का ख्याल आया। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें और अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो इंश्योरेंस की, क्योंकि आए दिन हम कई स्कैम्स का जिक्र करते हैं और हमने आज एक जो चेन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसका भी जिक्र किया। तो बहुत आम बात है ये स्कैम्स होना क्रिप्टो की दुनिया में, लेकिन आप इनसे अगर बच सकते हैं तो क्रिप्टो इंश्योरेंस शायद एक तरीका हो सकता है। तो इसे समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो जो बीमा है वो क्या है। बीमा कुछ भी गंवाने, खराब होने, बीमारी या मौत की सूरत में एक खास प्रीमियम भरे जाने के बदले मिलने वाले मुआवजे को कहते हैं। ये आप और मैं जानते हैं। अब क्रिप्टो बीमा कैसे अलग है। क्रिप्टो बीमा के तहत ब्लॉकचेन और क्रिप्टो आधारित कारोबारी अपने आप को संभावित घाटे के खिलाफ सुरक्षित कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई खास फर्क है नहीं। हाल में एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म वॉर्म होल के 32.5 करोड़ डॉलर हैक हो गए। बीनस्टॉक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में 18.2 करोड़ डॉलर की चोरी हो गई, जबकि जून में हार्मनी के होराइजन ब्रिज के 10 करोड़ डॉलर चोरी हो गए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिप्टो जगत में हैकिंग और चोरी चकारी एक आम बात है। तो ऐसे में जब क्रिप्टो इंश्योरेंस लिया जाता है तो कौन सी चीजें हैं जिसकी सुरक्षा करवाई जा सकती है एक इंश्योरेंस के तहत। सबसे पहले हैकिंग। तो हैकिंग की सिक्योरिटी आपको इंश्योरेंस कवर दे सकता है, लेकिन हैकिंग करता कोई क्यों है? चोरी के लिए। तो ऐसे में दूसरे नंबर पर आ जाती है चोरी। चेन एनालिसिस के अनुसार 2021 में 14 अरब डॉलर से भी ज्यादा क्रिप्टो की चोरी हुई थी। तो क्रिप्टो इंश्योरेंस कवर जो है वो चोरी से बचा सकता है। तीसरा है प्राइवेट की। कुछ बीमा कंपनियां एंड टू एंड इंक्रिप्शन और प्राइवेट की सुरक्षा का बीमा भी करती हैं। तो अगर आप भूल जाएं तो अपनी डिजिटल संपत्ति हमेशा के लिए खो देते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस होगा तो आप वहां बच सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता, जिसे बीमा, जो चीजें बीमा के तहत आएंगी नहीं, जैसे आपके निजी खाते में किसी और की अवैध पहुंच के बाद हुए नुकसान का बीमा अगर होगा तो वो नहीं हो पाएगा। उसके अलावा अगर आप खुद से अपनी कोई जानकारी, निजी जानकारी किसी और को दे देते हैं, किसी स्कैमर को, तो भी नुकसान आपका ही होगा। अब कुछ उसकी मुख्य किस्में हैं क्रिप्टो इंश्योरेंस की, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले कस्टडी बीमा। क्रिप्टो कीज गुम हो जाने या उस कंपनी के बंद हो जाने जिसके पास आपकी संपत्ति है, उस वक्त ये काम आएगा। क्रिप्टो का डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बीमा। डीफाई के आधार यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की नाकामी का बीमा ये होता है। और आखिर में अपराध बीमा, जिसे क्राइम इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो ये नाम से ही क्लियर है कि जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं। कुछ मेजर प्लेयर्स, पॉपुलर प्लेयर्स जो क्रिप्टो इंश्योरेंस करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। एक है नेक्सस म्यूचुअल, इथीरियम बेस्ड प्लेटफॉर्म जो जोखिम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड में खामियों का बीमा करती है। उसके बाद है लॉयड्स, एक बहुत ही पॉपुलर इंश्योरेंस कंपनी है और फरवरी में ऑनलाइन वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी की चोरी या हैकिंग के खिलाफ नई बीमा योजना ये लेकर आए हैं।